देश अभी राम मंदिर में दान की हुई चोरी को लेकर पूरी तरीके से भूल भी नहीं पाया था कि अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर के भी कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। अजमेर दरगाह के प्रसिद्ध देख ठेका प्रकरण में 20 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि जो नेता राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो अजमेर दरगाह से लाखों के गबन पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाता है आपको। अयोध्या के राम मंदिर में जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा तो विपक्षी दलों ने खूब शोर मचाया। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को सियासी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को चंदा चोर कहा। लेकिन अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह की देख ठेका प्रक्रिया में लाखों के गबन पर इन नेताओं की जुबान सिल गई है। देख में गबन पर कोई भी विपक्षी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर विपक्षी नेता देख में गबन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या मुस्लिम धर्म से जुड़े विवादों पर विपक्षी नेताओं को बोलने में डर लगता है? क्या विपक्षी नेता वोट बैंक के चक्कर में देख में गबन पर बोलने से बच रहे हैं? हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए बराबर है, यानी चोरी करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक ही सजा का प्रावधान है। ऐसे में जब चोरी राम मंदिर में हुई तो विपक्षी नेताओं ने गला फाड़ फाड़ कर बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन जब गबन अजमेर के डेग में हुआ तो विपक्षी नेताओं का रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या इसी दोहरे रवैये की वजह से देश में हिंदुओं ने विपक्ष को हाशिए पर खड़ा कर दिया है? चलिए सबसे पहले हम आपको डेग के गबन की पूरी खबर बताते हैं। दरअसल 2018 में उर्स के दौरान डेग का ठेका 3,77,40,100 रुपए में दिया गया था। शर्तों के अनुसार अंजुमन को 1,25,80,33 रुपए मिलने थे, लेकिन ठेकेदार ने केवल 1,05,80,000 रुपए ही जमा कराए। आरोप है कि 20 लाख रुपए का आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। विवाद बढ़ा तो साल 2020 में 20 लाख की वसूली के लिए 10-10 लाख रुपए के 2 मूल चेक और एक वचन पत्र तत्कालीन सचिव के पास जमा कराए गए, लेकिन ठेकेदार और सचिव की मिलीभगत से दस्तावेज रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए, जिससे अंजुमन को 20 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। अब दरगाह थाना पुलिस बैंक रिकॉर्ड, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और संस्था के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखा ठेका अनवर मोहम्मद नियाज जी को दिया था, जिसकी ठेके राशि के 20 लाख रुपए बकाया थे। बाकी पैसे दे दिए थे, लेकिन 20 लाख रुपए बकाया थे। शेख ज़्यादा एहतशाम चिश्ती साहब के पास में आता है। उन्होंने ये भरोसा दिया कि मैं उक्त समस्त कार्य पूर्ण कर दूंगा, लेकिन उक्त दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संस्था के साथ में धोखाधड़ी करते उक्त 20 लाख रुपए की राशि हड़प कर ली, जिस पर प्रकरण संख्या 111/2026 धारा 420, 406, 409, 120 भी आईपीसी में दर्ज हुआ है। अब जरा AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार को भी सुन लीजिए। ये राम मंदिर के मुद्दे पर धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि भगवान राम का खजाना चोरी हो गया है, जबकि हिंदू धर्म और राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है। असीम वकार चढ़ावा चोरी के मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से एक भी शब्द अजमेर के देख गबन के मुद्दे पर नहीं निकला। अयोध्या वाले मामले में एक नाम बहुत ज्यादा उछला, टिन्नू यादव। अगर टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक के तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते, बुलडोजर पहुंच गया होता, एनकाउंटर भी हो गया होता। अभी तक तो जांच ठीक से नहीं हो रही है। पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं, इवन बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। सुना आपने, हिंदू धर्म के मामलों में दखल देना कितना आसान है। कोई भी नेता हिंदू धर्म के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी आसानी से कर देता है।
लेकिन जब बात मुस्लिम धर्म से जुड़े मुद्दों पर आती है तो सभी को साफ सूंघ जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों नेता धर्म देखकर टिप्पणी करते हैं? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को ऐसी दोहरी नीति की सजा जनता ने सत्ता से बाहर बैठा कर दी है? सवाल यह भी है कि एक पक्ष को टारगेट करने वाला विपक्ष आखिर कब सुधरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।